अब यहां से करते हैं रीजनिंग का धुआं धुआं। 20 मैथ का नास्ते नाबूद हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन से यहाँ पे टॉप 25 रीजनिंग को हम लोग देखने वाले हैं। टॉप 25 रीजनिंग को हम लोग देखने वाले हैं। कहता है स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में। तो डायरेक्शन की जैसे ही चर्चा होता है तो ये वाला फिगर अपने माइंड में याद रखिएगा। मैप में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट पूरब होता है और लेफ्ट पश्चिम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर पूरब होता है, ये दक्षिण पूरब होता है, उत्तर दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। इस फिगर को बैठा दीजिए माइंड में, आगे बढ़िए। अतः स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण है, तो हम एच लिखे हैं, एच के दक्षिण में सी है। और स्तंभ आर के पूरब है, तो और किसके लिए है? सी के लिए। और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण है और स्तंभ आर के पूरब है, तो सी जो है आर के पूरब है, तो सी को आर को इधर रखेंगे। स्तंभ एम स्तंभ आर के पश्चिम है, तो आर के पश्चिम कौन है? एम है। स्तंभ ए स्तंभ एम के दक्षिण है, तो स्तंभ ए स्तंभ एम के दक्षिण है। स्तंभ एच के सापेक्ष में आर की स्थिति, तो अब एच के सापेक्ष में आर की स्थिति, तो नीचे है और बाएं है। नीचे मतलब दक्षिण, बाएं मतलब पश्चिम, मतलब ये हो गया। ये कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम, यानी एच के सापेक्ष में आर जो है दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में है मतलब ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पश्चिम में है मेरे शेर बहादुरों, मतलब ऑप्शन बी। आ जाइए, यहाँ पे क्या है? एडजस्टमेंट करने वाला रैंकिंग टेस्ट आएगा। FECTCS को एक के ऊपर एक, डिब्बा का नाम है, एक के ऊपर एक, तो 5 गुना है, तो 5 गो ऐसे घर बना लेते, 1 2 3 4 5। अब कोई ना कोई क्लू मिलेगा, निश्चित पहले पकड़ना इस पॉइंट में। ऐसे इतना प्रैक्टिस हो रहा है कि आप लोग का अपने आप पता चल जा रहा होगा इस सब क्वेश्चन में। कहता है कि एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एस ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ऊपर से दूसरे स्थान पर एस है, जबकि ई नीचे से दूसरे स्थान पर है। चलो बढ़िया, एस ऊपर से दूसरे स्थान पर, ई नीचे से दूसरे स्थान पर। सी ना तो सबसे ऊपर है और ना ही सबसे नीचे। सी ना तो सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे, तो बीच ही में ना बच गया। तो सी का स्थान कौन है? तो तीसरा मार दीजिए आंसर, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो और पढ़ लीजिए, सी ना तो सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे। अब बाकी जो बच गया वो ऊपर नीचे होगा, उसके बारे में कंफर्म नहीं दिया है, लेकिन सी का स्थान पूछ रहा है, तो सी ना तो ऊपर है ना तो नीचे, तो सी बीच में होगा। बीच में ऊपर चाहे नीचे से जाइए, तीसरा स्थान है। हो गया काम खत्म। सेट के साथ में आंसर की डलवा सकते हैं क्या सर प्लीज? मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आ जाइए मेरे बहादुरों। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन देखिए, ग्रेटर देन लेस देन वाला एक क्वेश्चन, ये एकदम पक्का छपेगा, एकदम माइंड में। बस ध्यान ये देना है कि जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा दर्शा रहा है। तो कह रहा है क्या कौन सत्य है? सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन एन। तो एन यहाँ इधर है, ये इधर है, सी और एन में कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ मुंह खुला हुआ ही नहीं है, इसलिए गलत। एन बड़ा है डी से, तो डी से बड़ा है एन? नहीं, डी ही बड़ा है, क्योंकि देखिए एन से बड़ा एस है, एस से बड़ा डी है, तो डी बड़ा है, डी की तरफ मुंह खुला हुआ रहना चाहिए, तो ये भी गलत। के बड़ा है एन से, तो के हाँ ये सही हो जाएगा, के बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एन से बड़ा एस है, एस से बड़ा डी है, और डी के बराबर भी है, तो एन से बड़ा के हो जाएगा, के बड़ा हो जाएगा एन से। इसी को आप के ग्रेटर देन एन, एन के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो सी सही हो गया। तो बस ध्यान से देखना है, अभी सब क्वेश्चन आपसे छूटने लायक रहेगा ही नहीं, बस सिर्फ स्पीड लाना, और स्पीड लाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। यहां देखिए, मैं इसको साफ सुथरा लिख देता हूं। यहाँ 14 है, 23 है, 32 है, 9 है, 19 है, 11 है, 21 है।
ये क्लर्क को दर्शा रहा है, ये पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शा रहा है, और ये चाय प्रेमी को दर्शा रहा है, चाय प्रेमी, चाय प्रेमी, चाय प्रेमी, चाय प्रेमी। चलिए अब सब कुछ आपके सामने है। ऐसे कितने चाय प्रेमी हैं जो स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट है लेकिन क्लर्क नहीं? मतलब ऐसा प्रेमी को ढूंढिए जो स्नातकोत्तर हो लेकिन इसमें क्लर्क में नहीं होना चाहिए, मतलब हरा वाला में नहीं होना चाहिए। तो बोलिए सर नाव है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर और चाय प्रेमी भी है लेकिन क्लर्क नहीं है, तो ऐसा नाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, फिर वही ग्रेटर देन लेस देन वाली बातें। तो देख लीजिए कौन सत्य है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन गलत है, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। कौन सत्य है? एच से बड़ा है पी, तो बोले ये दोनों में तो सर देखिए इधर मुंह खुला इधर मुंह खुला है तो गलत। यू बराबर है डब्लू, नहीं, यू से बड़ा है डब्लू, बराबर नहीं हो सकता। क्यू बड़ा है ई से, तो क्यू बड़ा ई से नहीं हो सकता, ई बड़ा है तो ये गलत, तो यही सही होगा। जेड बड़ा है ई से, तो हाँ जेड बड़ा हो जाएगा ई से। देखिए जेड के बराबर पी है, पी से बड़ा है तो जेड बड़ा हो जाएगा ई से, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर होते जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारों, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, सोचिए और भरिए। आवाज जा रही है ना सबको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, अभी सोचिए और भरिए, फिलअप करिए। पहले तो सब ऑप्शन में एम है तो एम भरेंगे, तो पी एम क्यू, पी एम क्यू, पी एम क्यू, क्यू के बाद या तो क्यू भरिए या तो पी भरिए। तो पी एम क्यू पी भर के देख लेते हैं, फिर नहीं, पी एम क्यू और तो कोई है ही नहीं, पी एम क्यू, पी एम क्यू, दूसरा में या तो क्यू भराएगा या तो पी भराएगा। तो पी भरते हैं तो डबल पी, फिर पी एम क्यू, अच्छा क्यू भरते हैं तो डबल क्यू, तो या तो पी भरेंगे या तो क्यू। तो मान लिया पी भरते हैं तो पी एम पी, पी एम क्यू पी, पी एम क्यू पी, फिर कुछ कहीं पे गलत कर दिया, कहीं पे छोड़ दिया है इसमें। कई गो भरना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 को तो खाली है ये। पी एम क्यू डबल पी, या पी एम डबल क्यू पी, ऐसे भर के देखते हैं। चलिए हम लोग क्यू भरते हैं, पी एम डबल क्यू पी, फिर पी एम डबल क्यू पी, फिर पी एम डबल क्यू पी। चलिए भर गया, पी एम डबल क्यू पी, पी एम डबल क्यू पी, डबल क्यू डबल क्यू डबल क्यू, यहाँ भी भरे हैं। कौन कौन? एम भरे हैं, क्यू भरे हैं, पी भरे हैं, क्यू भरे हैं, पी भरे हैं, एम भरे हैं, क्यू भरे हैं। अब ऑप्शन देखिए, एम क्यू पी, क्यू पी एम क्यू, ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। आप मिला के देख लीजिए, सीरीज बैठ गया। तो सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। 6 के बाद 7वां आइए, 26 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन था? तो मैंने डायरेक्ट दिन निकालने के लिए सिखाया है। पहली बात तो जनवरी 26 जनवरी तक ही जाना है, तो 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 खत्म, तो महीना में बच गया 5। साल में 2002 केवल लिखेंगे, क्योंकि 2003 तो 26 जनवरी तक जाना है, इसको 2000 + 2 लिखेंगे,
2400 से कट रहा है, तो कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से कट जाए तो उसमें ऑड डे 0 होता है। कैलेंडर टाइप 2 आप बढ़िया से पढ़िए, मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया। 2 गो है उसमें, दोनों के दोनों जनरल ईयर है, क्योंकि 2001 2002, तो यहाँ पर 2 होगा। तो कुल ऑड डे 5 और 0 2 मिला के 7, 7/7 0, यानी 0 विषम दिन हुआ। तो 0 विषम दिन मतलब शनिवार होता है, सॉरी रविवार हो गया। 0 आ गया मतलब छुट्टी के दिन रविवार। यदि 1 आ जाता तो सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। 6 से ज्यादा शेषफल बचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 से भाग देते हैं, इसलिए छुट्टी का दिन आ गया रविवार। तो रविवार आंसर मार के निकल गए। यहां पे देख लीजिए, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है। कहता है मेरे प्यारों कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट तो करना है, लेकिन यहाँ संख्या पूछता है। ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट बड़ा कंफ्यूज करता है विद्यार्थी को, इसलिए इस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ए सी के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो पहले सी लिख देते हैं। इसके बाईं ओर 1 2 3 चौथा स्थान पर ए है। ए सी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब ए और सी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो पढ़िए। और बी के, तो ए के बारे में ये और भी आएगा, और का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो ए सी के बाएं चौथे स्थान पर है और बी के बाईं और 7वें स्थान पर है। ए के बारे में ही बोल रहा है कि ए सी के बाईं और चौथे स्थान पर, तो सी 1 2 3 4, और ए के बारे में बी के बाईं और 7वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर बी होगा तब ना। बी के बाईं और 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान। तो ए के बारे में दोनों बात बोला है, सी के बाएं चौथे स्थान पर और बी के बाएं 7वें स्थान पर। अब आइए, बी डी के बाईं और 5वें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 छोड़ दीजिए और यहाँ पर डी दीजिए, तब ना। बी डी के बाईं 1 2 3 4 5वें स्थान पर है, बी डी के बाईं 5वें स्थान पर। डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो डी और ई के बीच इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन आगे ई के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए ई को यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखेगा तब तो दाईं हो जाएगा, लेकिन ये जो लाइन ई के दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ये यहां पर है। डी और ई के बीच एक व्यक्ति है, सीधे बोल दिया है कि डी और ई के बीच एक व्यक्ति है और ई के दाईं ओर कोई नहीं है, मतलब ये दायां हो गया। यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं है तो कुल कितने व्यक्ति हैं, तो गिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 व्यक्ति हैं टोटल। कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, तो आपके सामने ये क्वेश्चन घुटने टेकेंगे तो घुटने टेकेंगे। आ जाइए, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बहुत सिंपल सा है। इसमें जैसे जैसे बोल रहा है चिन्ह बदल दीजिए और कैलकुलेशन करके आंसर ले आइए। ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका। आगे बढ़ते हैं, 18वां से थोड़ा और मजबूत सेट आने वाला है, तो ये 10 नंबर भी फिर वही है, जैसे जैसे बोल रहा है चिन्ह बदल दीजिए, ऑफर धमाका। लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ये होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 क्वेश्चन आना ही आना है, पूछना ही पूछना है। आ जाइए, मात्र 15 क्वेश्चन और है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे प्यारों। यहाँ पे क्या है, मुझे लगता है ये क्या है, 5 अनुपात, ये क्या कर दिया है, ओ मतलब सोचिए, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 2 के क्यूब है 3 के क्यूब है, भागा। ऐसे नहीं है, कुछ और ही ये कर रहा है। 8 से ये बीच में भागा क्यों दे दिया है फालतू का। तो फिर कहीं पे बराबर देगा, ये टाइपिंग में ही कुछ मिस्टेक। यहाँ पे समानुपात होना चाहिए, समानुपात ऐसे, यहाँ पर भी समानुपात होना चाहिए, है ना। अब सोचिए कि क्या होना चाहिए। 8 का है 127, नहीं
27 रहता तब ना, हम लोग उल्टा सोच ही लिए थे। 5 का है 49, तो बताइए कि 11 का क्या होना चाहिए। 8 का 127 क्यों लिखा? सोचने वाली बात है। 8 का 127 बड़ा भयानक सा सोचने वाला है। 11 से कोई कटने लायक है? कट तो खैर कोई नहीं रहा है। 8 से 127 क्यों? आठ से कितना बार गुना कर सकते हैं? 127 आएगा। 8 से 15, 15 को गुना करेंगे। 8 के स्क्वायर 64, 8 के क्यूब 512, 11 क्यूब 121। कुछ सोचिए कि क्या होना चाहिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत उलझा दिया है, भयानक उलझाया है। 8 4 12, 8 में से गया 7, 8 10 80, 5 के क्यूब 125, 8 के स्क्वायर 64 दूनी 128। हाँ अब समझा। 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128 -1, 127। 5 के स्क्वायर 25 दूनी 50 में से एक घट गया 49। तो है 11 के स्क्वायर गुना 2 -1। बड़ा भयानक खेला है। 11 के स्क्वायर 121 दूनी, 121 दूनी 222, सॉरी 121 दूनी 242 -1 241। स्क्वायर करके दुगना करके एक घट आया है। स्क्वायर किया है, फिर दुगना किया है, -1 किया है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। स्क्वायर करके दुगना करके एक घट आया है। इस प्रकार के प्रश्नों में जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक दिक्कत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। आ जाइए। कहता है BU23G एक निश्चित तरीके से GZ18L से संबंधित है। तो उसी प्रकार से ये वाला इससे संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए ये किससे संबंधित होगा? तो कोई एक ही गो में चेक कर लीजिए। B से G हो गया है तो मुझे लगता है 7 बढ़ा है। U से Z हो गया है तो मुझे लगता है U 21 होता है ना। सॉरी, B से G हो गया तो 5 बढ़ा है, 5 बढ़ा है। यहाँ भी 5 बढ़ा है। 23 से 18 हो गया, 5 घटा है। और फिर G से 12 हो गया, 5 बढ़ा है। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 बढ़ाएंगे तो L हो जाएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे तो Z हो जाएगा, फिर 5 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे तो 14 5 19 मतलब S हो जाएगा। तो LZ 13 19 ऑप्शन नंबर है ए। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी बताइए। ऐसी कितनी बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं या खिड़कियां? क्या आपको दिख रहा है बढ़िया से? मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूं। ऐसी कितनी बालकनियां हैं? ये रास्ते, ये जो लिखे हुए हैं रास्ते हैं, ये बालकोनी है, ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर है, ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियां हैं, और कुछ छूटा नहीं। ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 45 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 3 है, ये 15 है और ये 18 है। अब देखिए, सबको क्लियर भी करना पड़ेगा। एक ये आयत के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़िए। ये इस प्रकार से एक आयत है, उसी प्रकार से एक वृत्त है, ऐसे।
बालकनी वृत्त को दर्शा रहा है। और भी आइए, इस प्रकार से जो है ये दरवाजे को दर्शा रहे हैं, और ये जो है ये वेंटिलेटर को दर्शा रहे हैं। अब हम लोग से जो क्वेश्चन कर रहा है वो समझिए। बोल रहा है ऐसी कितनी बालकनियां हैं, बालकनियां मतलब ये वाला बालकोनी, बालकोनी जो या तो दरवाजे हैं या खिड़कियां, तो ये वृत्त में ढूंढना है। ऐसी कितनी बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं, या तो ऐसी कितनी बालकनियां हैं, ये देखिए गुलाबी से ढूंढ रहा हूं, जो या तो दरवाजे हैं मतलब ये 4 हो जाएगा, या खिड़कियां हैं, खिड़कियां मतलब ये है, तो 17 हो जाएगा। तो या तो दरवाजे या तो खिड़कियां हैं, तो 17 + 4 21। ये जो वृत्त के अंदर कितने ऐसे बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं या तो खिड़कियां हैं, तो 17 खिड़कियां हैं, 4 17 4 21, 17 4 21, 17 4 21। क्या कर रहा है, पिटा जाएगा आरू, बदमाशी नहीं करो। तो 17 4 21 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है? और मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, अब क्लियर दिख रहा होगा सब, नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपके लिए है, शर्तों का पालन करना है। निम्नलिखित श्रेणी के संदर्भ में संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न कौन संख्या बाएं से छठ में होगा? तो बाएं से छठ में गिनना है। सम को तो गिनना नहीं है, सम हटा दीजिए। तो 1 2 3 इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, 4 5 इसको हटा दिया छठ में, तो बाएं से छठ में 3 होगा। तो सम को हटाते गए बाएं से और गिनते चले गए, तो बाएं से छठ में 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, अरेंज करने वाला है। देखिए कह रहा है 8 व्यक्ति ABCDEH एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। हम दक्षिण मान लिए, ऊपर को ही दक्षिण मान लिए ताकि हमें लेफ्ट और राइट मानना आसान हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बात याद रखिए, कतार वाला में अरेंज करना हो तो सबसे पहले किसी छोर या किनारा को पकड़िए, दाएं या बाएं को। जबकि वृत्त वाला में अरेंज करना हो तो सबसे पहले किसी दाएं या बाएं वाले पॉइंट को पकड़िए। तो आ जाइए, अब कहता है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। बी किसी एक सिरे पर है, इधर है कि इधर पता नहीं है, बी के बारे में और कोई पॉइंट रहेगा तो पता चलेगा। बी किसी एक सिरे पर है, अच्छा, और उसके बाईं और ठीक बगल में एफ है, तब बी को इस सिरा पर देंगे तो उसके बाएं में जगह ही नहीं होगा, इसलिए बी कन्फर्म में इस सिरा पर होगा। और बाएं बी एक सिरे पर है और उसके बाईं और ठीक बगल में एफ है। एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो एफ 1 2 छोड़ दीजिए, डी यहां रखिए। अब बाकी वो दोनों कौन कौन है वो पता नहीं है, लेकिन कोई है। सी डी और एच के बीच है, तो डी और एच उधर तो होगा नहीं, डी और एच इधर होगा, सी हो गया। ना तो ई ना ही ए सिरे पर बैठा है, ना तो ई ना तो ए सिरे पर बैठा है, तो अब बचा कौन? तो अब बच गया जी, तो जी सिरे पर, ए यहां पर होगा। एफ और जी के बीच ए ना तो ई ना तो ए सिरे पर बैठा है, तो निश्चित है ए यहां होगा, ई यहां होगा, या ई दोनों में कोई भी आपस में कहीं पर भी रह सकता है। तो एफ और जी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5, तो एफ और जी के बीच 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति। एफ और जी के बीच 5 व्यक्ति है, एफ और जी के बीच 5 व्यक्ति है। क्लियर है? आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, चंद मिनटों का और खेल है। उस समुच का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संबंध को दर्शाता है। 13 84 29। मुझे लगता है ये दोनों को जोड़िए तो 42 42 दूनी 84 आ रहा है। ये दोनों को जोड़िए, 7 4 11 के 61 आ रहा है, 61 दूनी 122। यहां देखिए
ये तो दुगना है ही नहीं। यहाँ देखिए ये भी किसी का दुगना है ही नहीं। 10 और 23 ये भी नहीं होगा। 17 तो कैसे हो रहा है? 42 दूनी 84 तो आ रहा है ना, और 61 दूनी 122। हाँ यही तो आ रहा है 32। 45 दूनी 190, 45 दूनी 190 नहीं, 45 दूनी 90। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। लेफ्ट राइट को जोड़ के बीच वाला आ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कूट भाषा में ERGOT को कुछ लिखा है। क्या लिखा है? एक कमी किया है, दो बढ़ाया है, एक माइनस, दो प्लस, फिर तीन प्लस, और एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, फिर चार प्लस, फिर पांच प्लस। तो आप तो बनाइए दीजिएगा। एक बढ़ाइए, दो बढ़ाइए, तीन बढ़ाइए, चार बढ़ाइए, पांच बढ़ाइए, और कोड तो आपको मालूम ही है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए छोड़ देता हूं। 18 आ जाइए। 1 से 50 के बीच कितनी संख्या है? 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो 3 या 4 नहीं बोला, बल्कि 3 और 4 यानी 12 से विभाज्य है। तो सीधे 150 में 12 से भाग दीजिए, शेषफल को छोड़ दीजिए, तो बराबर है 144। तो 12 को ऐसा संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, यानी 12 से विभाज्य है। आगे आइए पढ़िए। एक डायग्राम बना हुआ है जिसको हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम थोड़ा धुंधला बना हुआ है। यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, और ये एक वृत्त है। 43 है जो शिक्षक को दर्शा रहा है, शिक्षक। 12 यहाँ पे डॉक्टर है। 29, 31, 19 ताएं, 11। अब आ जाइए। ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं, किंतु ऐसे शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो क्या बोल रहा है? ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं। कह रहा है कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। दी गई दो श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या का योग ज्ञात करें। ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं और ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं, किंतु ऐसे शिक्षकों को छोड़ दीजिए जो चिकित्सक और माताएं दोनों हैं। तो ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं मतलब 12 प्लस ऐसे शिक्षक जो चिकित्सक हैं, तो ये है, और ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं, ऐसे शिक्षक जो माताएं हैं तो 22 ले लीजिए, किंतु ऐसे शिक्षक को छोड़ दीजिए जो चिकित्सक और माताएं दोनों हैं, मतलब इसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे शिक्षक लीजिए जो चिकित्सक हैं और ऐसे शिक्षक भी लीजिए जो माताएं हैं, लेकिन तीनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें 12 और 22 34 मिला। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार हम सभी का आंसर 34 हो गया। 34 हो गया, आप देख लीजिए। 5 क्वेश्चन और है। यहाँ पर बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। तो ये चंद सेकंडों का है। 6 व्यक्ति ABCD और F का जन्म एक ही महीने की अलग अलग तारीखों को 12-14 उसके बाद ऐसे लिख दीजिए 18, 19, 4 और 6 को हुआ। उनमें से किसी का भी जन्म D के बाद नहीं हुआ है। तो 4, 6 बढ़ते क्रम में लिखते हैं 12, 14, 18, 19 लिख दिए। अब आइए, ये पजल जैसा अरेंजमेंट है। उनमें किसी का भी जन्मदिन D के बाद नहीं हुआ है, यानी D 19 तारीख को जन्मा है। ठीक है, D के बाद, क्योंकि लास्ट 19 तारीख इसमें दिया हुआ है, और उसका जन्म E के ठीक बाद हुआ था। किसी का भी जन्म D के बाद नहीं, उसका जन्म E के ठीक बाद हुआ है, तो ये 18 तारीख को जन्मा। A से पहले केवल 3 व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, तो A यहाँ पर है। C और E के बीच केवल 2 व्यक्ति है,
ई, 1 2 छोड़ दीजिए, सी यहाँ पर होगा। ठीक है, सी और ई के बीच केवल दो। बी का जन्म सी के बाद नहीं हुआ है, तो बी का जन्म यहाँ हुआ है। तो ए बी सी ई हो ही गया, डी हो ही गया, तो बचा कौन? एफ। तो बोल रहा है 12 तारीख को किसका जन्म हुआ? तो एफ का जन्म हुआ 12 तारीख को। पहले बढ़ते क्रम में सजा दिए, जैसे जैसे बोला एडजस्ट कर दिए। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर ये भी वैसे ही है, ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंज।